अभिनिवेश प्रोत्साहन के पीछे की चुनावी चाल भी आपको समझाएंगे, घुसपैठ पर चुनाव की चाल भी आपको बताएंगे और इसके साथ ही ट्रंप के टैरिफ पर सख्त संदेश का बिहार चुनाव पर क्या असर है, यह भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले कर लेते हैं एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे, लेकिन रेवंत रेड्डी के बिहार आते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया और एनडीए नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको चुनाव की चाल समझाएंगे। पिछले 2 दशक से आरजेडी के पीछे पीछे चलने वाली कांग्रेस को मजबूत करने और एसआईआर के विरोध में राहुल गांधी बिहार में यात्रा पर निकले हैं। नाम दिया है वोटर अधिकार यात्रा। ये फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने के अलावा कोई है क्या यात्रा? ये भाई के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा भी मंगलवार को बिहार पहुंची और यात्रा में शामिल हुई। हालांकि एनडीए नेता मानते हैं कि प्रियंका के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हैं तो बहन आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन होगा क्या करेंगे? राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में एक ऐसे नेता भी शामिल हुए जिनके बिहार पहुंचते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। वो हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के बिहार पहुंचते ही उनका एक पुराना बयान चर्चा में आ गया, जिसमें रेवंत ने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था। आज तो हद ही कर दिया तेजस्वी जी ने। बिहार का इतना बड़ा अपमान, घोर अपमान, बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एनडीए नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूछ रहे हैं कि जिसने बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठाया था उसे बिहार क्यों बुलाया। तो दूसरी ओर एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने लोगों से 5 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 2, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 3, वोटर के नाम एक ही जगह पर होना चाहिए कि नहीं। सवाल नंबर 4, दूसरी जगह बसे लोगों के नाम हटने चाहिए कि नहीं। और सवाल नंबर 5, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चुनाव की चाल को समझने के पहले ये जान लेते हैं कि एसआईआर पर पूरी खबर क्या है। देखिए, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी यात्रा पर है और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है बिहार में, उसका 8वां दिन था। इस यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने उनकी बहन प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। राहुल गांधी की यात्रा पर एनडीए नेताओं ने जमकर पलटवार किया और राहुल गांधी पर वोटर में भ्रम फैलाने का आरोप एनडीए के नेता लगा रहे हैं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और उनके साथ तेजस्वी यादव भी हैं, महागठबंधन के साथी दलों के नेता भी हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि वोट अधिकार यात्रा का मकसद क्या है, तो आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, एसआईआर के खिलाफ विरोध दर्ज कराना विपक्ष का मकसद है। दूसरा पॉइंट, एनडीए के खिलाफ माहौल बनाना विपक्ष का उद्देश्य है। और तीसरा पॉइंट, यंग वोटर्स तक अपनी पकड़ बनाना विपक्ष का ये उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ यात्रा की जा रही है। क्योंकि एसआईआर के दौरान बिहार में वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम कटे हैं, तो विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं कि जानबूझकर उनके वोटर्स का नाम काटा जा रहा है। नाम जुड़वाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का समय दिया गया और अब तक 26 दिन बीत गए हैं, लेकिन 65 लाख नाम कटने के बावजूद महज 1,62,000 लोग ही ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। और अगर राजनीतिक दलों की बात करें, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, तो राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस एसआईआर पर सबसे ज्यादा हमला कर रही है। तेजस्वी यादव भी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आती है तो सामने सिर्फ एक पार्टी आई और वो है सीपीआई-एमएल। सीपीआई-एमएल की ओर से 10 आपत्ति अब तक दर्ज कराई गई है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि नाम कटने से परेशानी तो आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराते। अब जब आपत्ति दर्ज नहीं कराएंगे और यात्रा से माहौल बनाएंगे तो सवाल उठेगा ही। सवाल नंबर 1,
इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने से क्या वोट मिलेगा? सवाल नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने पूछे हैं 5 सवाल, राहुल गांधी के पास क्या है जवाब? और सवाल नंबर 3, वोट चोरी के मुद्दे पर जनता कितनी जुड़ी? ये वो तमाम सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात कर लेंगे अगली खबर की। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। बिहार में उद्योग को चमकाने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को लागू कर दिया गया है। बिहार में निवेश करने वालों को इससे क्या क्या लाभ मिलेगा, सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। नौकरी के बाद इंडस्ट्री चमकाने का ऐलान। 1000 नौकरी दीजिए और 10 एकड़ जमीन मुफ्त में लीजिए। ऐसे लोग हों जो 100 करोड़ रुपए तक का रोजगार लगाएंगे, निवेश करेंगे और साथ ही साथ 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देंगे, उनको जमीन 1 रुपए में दी जाएगी। चुनावी साल में यह है सीएम नीतीश कुमार का एक और मास्टर स्ट्रोक। नीतीश सरकार ने बिहार में नई औद्योगिक नीति और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को लागू कर दिया है। नीतीश सरकार ने चुनावी मौसम में उन लोगों को जवाब दिया है जो कहते हैं बिहार में कारोबारी क्यों नहीं आते। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के जरिए सीएम नीतीश ने एक बड़ा दांव खेला है जिस पर जमकर सियासत हो रही है। जो कल कारखाने थे, उद्योग थे, वो भी बंद हो गए। तो इसलिए अभी सिर्फ ये आईवास है जनता को भ्रम में रखने के लिए। तो अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कभी यूरोप में इनकलाब आया था, सनती इनकलाब जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो बिहार में आएगा। एक और खूब सियासत हो रही तो दूसरी ओर उद्योग जगत जमकर तारीफ कर रहा है। नीतीश सरकार ने तय किया है कि लाभ के लिए 31 मार्च से पहले आवेदन करना होगा। देखना होगा चुनावी साल में ये बाजी कितनी कारगर साबित होती है। पटना संवाददाता संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के पीछे की चुनाव की चाल समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कैबिनेट का फैसला क्या रहा। तो कैबिनेट का फैसला रहा कि बिहार में 32 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके साथ ही 14600 एकड़ जमीन का अधिग्रहण अभी होना है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में इन निवेशकों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। कौन कौन से निवेशक हो सकते हैं? तो 100 करोड़ निवेश अगर करते हैं तो 1000 रोजगार पर 10 एकड़ जमीन आपको मिल सकती है। 1000 करोड़ तक का निवेश अगर किया जाता है तो 25 एकड़ जमीन सरकार मुफ्त में दे देगी। फॉर्च्यून 500 कंपनियों को भी 10 एकड़ मुफ्त में जमीन दी जाएगी। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज में और क्या क्या है वो भी समझ लेते हैं। निवेशकों को 30% तक पूंजीगत सब्सिडी सहायता मिलेगी। ब्याज सब्सिडी 40 करोड़ रुपए तक। इसके साथ ही सरकार 14 साल के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन भी देगी। एक्सपोर्ट प्रमोशन के तहत हर साल 40 लाख रुपए मिलने वाले हैं। नई यूनिट को SGST में छूट मिलेगी और इसके साथ ही 14 साल में 300% तक की छूट सरकार देने वाली है। अब सवाल है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो बिहार में अब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुका है, उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है। अब औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज के पीछे की चुनावी चाल आप समझिए। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज से निवेश बिहार में बढ़ेगा। बिहार में अगर निवेश बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। रोजगार अगर मिलेंगे तो बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे और नीतीश सरकार की स्थिति मजबूत होगी। विपक्ष जो पलायन का आरोप सरकार पर लगाता रहा है, विपक्ष के पास से एक और मुद्दा छिन जाएगा। यही वजह है कि इस उद्योग नीति के तहत निवेशकों को निवेश करने के लिए कहा जा रहा है।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में अगर फिर से एनडीए की सरकार बनी तो सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या को निकाल फेंकेंगे। अब गिरिराज सिंह के इसी बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये अगर फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सरकार बनेगी तो सबको निकाल फेंकेंगे। गिरिराज सिंह के इस बड़े बयान के बाद बिहार में जुबानी जंग तेज हो गई है। अब जहां तक सवाल घुसपैठियों का है, नागरिकता का है, इसके लिए भारत सरकार के पास पूर्व से ही कानून बना है और कानून के तहत वो तय करेंगे। वैसे राजनीति जो एजेंडे की राजनीति के तहत किया जाता हो, ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। पर अवैध रूप से सीमांचल में रह रहे एक एक घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें निकाला जाएगा। महागठबंधन के लोगों को माननीय मंत्री जी के बयान पर मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। बिहार में 18 वर्षों से एनडीए की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है 11 वर्षों से। अगर उसके बाद भी घुसपैठिया हो रहा है और लोग आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो क्या केंद्र में बैठे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो क्या चूना रगड़ रहे हैं? सीमांचल में घुसपैठ बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष एसआईआर अभियान में घुसपैठियों की पहचान का दावा करता है तो विपक्ष साजिश के तहत राजनीति करने का आरोप लगाता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार और पूर्णिया संवाददाता कुमार प्रवीणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और आइए अब घुसपैठ पर घमासान को समझ लेते हैं। देखिए, बीजेपी घुसपैठ को बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या बता रही है। विपक्षी नेता घुसपैठ को एक बड़ा सियासी मुद्दा बता रहे हैं। चुनाव की चाल अब आप समझिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आए पिछली बार तो पीएम मोदी ने घुसपैठ का जिक्र किया और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह घुसपैठियों को बाहर करने की बात कह रहे हैं। आरोप क्या है, अब आप ये समझ लीजिए। आरोप है कि घुसपैठ बड़ी समस्या बिहार में बनती जा रही है। खास तौर पर जो सीमांचल के इलाके हैं वहां पर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से कहा जा रहा है कि सीमांचल के इलाकों में घुसपैठ बढ़ गया है। घुसपैठ के चलते डेमोग्राफी सीमांचल एरिया में चेंज होती चली जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। और फर्जी कागज से नागरिकता घुसपैठिए ले रहे हैं, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार के लोगों का अधिकार ये घुसपैठिए छीन रहे हैं, ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगाए थे। पीएम मोदी की जब सभा गया जी में हुई थी तो उन्होंने घुसपैठियों का जिक्र करते हुए कहा था कि जो घुसपैठिए हैं ये बिहार के सीमांचल में आकर रह रहे हैं और जो बिहार के लोगों का अधिकार है उसे छीना जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा। अब आप सीमांचल के बारे में समझिए। देखिए, सीमांचल में सबसे पहले आपको बताते हैं 4 जिले आते हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया, ये 4 जिले हैं जो सीमांचल में आते हैं। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। डेमोग्राफी चेंज की बात आखिर क्यों की जा रही है, इसे आपको समझाते हैं। देखिए, 1951 से लेकर 2011 के बीच में देश में मुस्लिम आबादी बढ़ी, सीमांचल में मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। कैसे ये आंकड़ा बढ़ा वो आपको बताते हैं। 0.4% पहले आंकड़ा था और अब 16% हो चुका है। डेमोग्राफी चेंज की बात आखिर क्यों हो रही है, तो 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी किशनगंज, अररिया और कटिहार, पूर्णिया में जो थे वो आंकड़े ये बताते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदला है। किशनगंज में 67.58%, अररिया की बात कर लीजिए 42.95%, इसके साथ कटिहार की बात कर लीजिए 44.47%, और अगर बात करते हैं पूर्णिया की तो 38.46% आबादी है। डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों कही जा रही है, तो किशनगंज में जो मुस्लिमों की आबादी है वो 67.58% है और हिंदुओं की आबादी 31.43% है। यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ये आंकड़ा आपको 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बता रहे हैं।
अब आप चुनाव की चाल समझिए। घुसपैठ पर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि बिहार में घुसपैठ की समस्या बढ़ी है। घुसपैठिए बिहार के लोगों का हक छीन रहे हैं और बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा। डेमोग्राफिक मिशन शुरू होने जा रहा है और ये सभी घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद एक एक घुसपैठियों को बिहार से बाहर करेंगे। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी वोट के लिए घुसपैठियों के बचाव में लगे हैं। ये आरोप बीजेपी की तरफ से विपक्षी दलों पर लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके जो ये वोट बैंक हैं वो खराब ना हो जाएं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चेतावनियों से भारत डरने या झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को साफ शब्दों में अमेरिका को यह बता दिया कि ये टैरिफ कल यानी बुधवार 27 अगस्त से लागू होने वाला है और इसे लेकर पीएम मोदी ने साफ कहा कि उनकी सरकार अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और पशुपालकों के हितों की रक्षा हर हाल में करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों को निर्यात किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। पीएम मोदी का ये बयान ट्रंप के 50% टैरिफ लागू होने के महज चंद घंटे पहले आया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाली अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ लगातार अपना सख्त रुख अपनाता रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को स्वदेशी या स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें लिखा हो, वे स्वदेशी सामान बेचते हैं। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। जानकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी बीटीए पर बातचीत चल रही है। हालांकि उसके पहले पीएम मोदी का साफ संदेश है कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और किसानों, पशुपालकों और छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी नीति स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।